हेलो दोस्तों, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ट्रेलर पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जो है यूजीसी नेट की जैनिज्म जो एजुकेशन सब्जेक्ट की पेपर 2 है, पेपर 2 की यूनिट 1 से है। आज हम जैनिज्म को डिस्कस करेंगे। जैनिज्म से जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उन सभी टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन है जो हमारी एजुकेशन को डेवलप में सहायता कर सकती है। क्या है देखिए, ये कोटेशन हेलेन केलर ने दी है। देखिए, सिक्योरिटी इज मोस्टली ए सुपरस्टिशंस। जिंदगी में हम जब सिक्योरिटी की बात करते हैं, मान लीजिए मेरे जॉब सिक्योर्ड है, मेरे फैमिली सिक्योर्ड है, मेरे सब कुछ सिक्योर्ड है, ये जो सिक्योरिटी की बात है ये एक सुपरस्टिशन है। सिक्योरिटी बल्कि कुछ भी नहीं होता है, ये हेलेन केलर की सोच है। क्या सोचते हैं उन्होंने? लाइफ इज आइदर ए डेयरिंग एडवेंचर और नथिंग। जिंदगी में दो चीज है, एक क्या है? एडवेंचर है और एक क्या है? कुछ नहीं करना है। अगर हम कुछ करते हैं, कुछ न्यू अचीवमेंट के लिए हमारी मकसद होता है, तो ये क्या हो जाता है? एडवेंचर हो जाता है। अगर हम एडवेंचर में नहीं है तो हम नथिंग में हो जाते हैं, यानी हम कुछ नहीं करते हैं। तो हमारी जो जिंदगी है इसमें क्या है? हमारी एम्स क्या होना चाहिए? एडवेंचर की तरफ एम्स होना चाहिए, तब जाके हमारा जो सक्सेस है ये मिल जाएगा। नहीं तो बहता हुआ पानी की तरह हमारी जिंदगी में क्या है? पानी के स्रोत में बहते हुए चल जाते हैं। तो चलिए आज के क्लास में चलते हैं, जैनिज्म की बात करेंगे हम। जैनिज्म इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजियंस इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट रिलीजियन है इसमें एक क्या है? जैनिज्म। द नेम जैनिज्म कम्स फ्रॉम जीवा। जीव से जैनिज्म की बात जो है ये आता है, जीवा। जीव यानी सोल और लाइफ फोर्स। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब बात करते हैं। एज इट मेंटेन दैट ऑल लिविंग थिंग्स प्रोसेस एन इमॉर्टल सोल व्हिच has always and will always exist, and that one soul may be liberated from suffering by self-discipline in adhering in joint tenets। तो जो सोल है, हमारे जो आत्मा है, जो जीव है, ये क्या है? एक लाइफ साइकिल में चलता रहता है। ये क्या है? लिबरेट नहीं हो पाते। It originated in northern India and spread from there to the South India। ये जो जॉइंट फिलॉसफी है दोस्तों, इसके अनुसार जो हमारे स्पिरिचुअल कनकॉर्ड, आध्यात्मिक जो जीत है, ये पाने के बाद जो स्पिरिचुअल इमॉर्टल सोल, जो सोल है, जो आत्मा है, इसका डेथ नहीं होते। ये कभी भी इसका डेथ नहीं होता। तो ये जो आत्मा है, ये हमारी कुछ एक्टिविटीज के द्वारा, कुछ अच्छे काम के द्वारा इससे ये रीबर्थ से निकल के जो ब्लीज में रहते हैं, जो रीबर्थ से निकल के बहुत खुश रह सकते हैं। तो उसके जो वजह से ये जैनिज्म में बात की गई है। इसके जो जैनिज्म जो है नॉर्थ इंडिया के सोच है, ये धीरे धीरे साउथ इंडिया में भी फैला हुआ है। तो जैनिज्म के बारे में ये प्राइमरी जो चीज है हमने समझा। अब जैनिज्म बिलीव्स दैट, देखिए, Jainism believes that the Jainism is an eternal dharma with the Tirthankars guiding every cycle of the Jain cosmology। यहाँ जो तीर्थंकर है, जैन की जो धर्म गुरु है, जो प्रीस्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? तीर्थंकर्स कहते हैं। जो तीर्थंकर्स की जो गाइडेंस है, इसके द्वारा
जैन जो फिलोसफी है, जैन जो कॉस्मोलॉजी है, ये चलते आ रही थी। तो अब जो है द मेन रिलीजियस प्रेमिसेस ऑफ जैन धर्मस, जो जैन धर्मस की मेन रिलीजियस जो पिलर्स है, ये क्या है अब हम बात करेंगे। पहली जो चीज है इसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं क्या, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। नंबर 2 अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद मीन्स मेनी साइडनेस, किसी भी चीजों का केवल एक ही साइड नहीं होते, इनका कोई सारे साइड होते हैं, इसे कहते हैं अनेकांतवाद। नंबर 3 में जो है अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या है, नॉन अटैचमेंट। नॉन अटैचमेंट किसी भी चीजों के साथ जुड़े हुए नहीं होना, नॉन अटैचमेंट, अपरिग्रह। नंबर 4 जो है एस्केटिज्म, एब्सटेन फ्रॉम सेंसुअल प्लेजर। हमारी शरीर की जो शौक है, हमारी शरीर की शौक को मत ढूंढना, शरीर की शौक से बाहर आना, इसे क्या कहते हैं, एस्केटिज्म या एब्सटेन फ्रॉम सेंसुअल प्लेजर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में चलते। जैन्स बिलीव दैट animals and plants as well as human beings contains living soul। जैन जो फिलोसफी है, इसकी द्वारा जो बिलीफ है, इसकी जो बिलीफ है, इसमें क्या है, एनिमल सोल, प्लांट में जो सोल है, जो सोल है ये अलग नहीं है, ये लिविंग सोल है, एज वेल एज ह्यूमन बीइंग के अंदर जो लिविंग सोल है, इनकी तरह ही जो एनिमल्स और प्लांट के अंदर जो सोल है, ये भी लिविंग बीइंग की सोल की तरह है। ईच ऑफ दिस सोल इज कंसिडर्ड ऑफ इक्वल वैल्यू एंड शुड बी ट्रीटेड विथ रेस्पेक्ट एंड कंपैशन। तो यह जो बात कहा है, यह लिविंग बीइंग का, ह्यूमन बीइंग का जो सोल है, जो आत्मा है, उनके साथ एनवायरनमेंट में रहने वाला जो क्या है, एनिमल से, प्लांट से, उन सभी के सोल की अंदर कोई फर्क नहीं है। तो इन जो दोनों टाइप की सोल है, इनके साथ भी कंपेशन के साथ, दया के साथ, रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट में। जैन्स आर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस एंड लिव इन ए वे दैट मिनिमाइज देयर यूज ऑफ वर्ल्ड्स रिसोर्सेस। जैन जो फिलोसफी है, ये फिलोसफी स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन फिलोसफी, क्योंकि जैन जो फिलोसफी ये बिलीव करता है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर क्या है, सोल हमारे अंदर जैसे रहते हैं ऐसे सोल रहते हैं, इन सोल्स को भी क्या करना है, इक्वल रेस्पेक्ट करना है। इसलिए जैन्स फिलोसफी क्या है, वेजिटेरियन होता है, वेजिटेरियन सोल्स रखते हैं, और इसमें क्या है, वर्ल्ड की जो रिसोर्स है, हमारी वर्ल्ड में जो रिसोर्स है, इससे से कम यूज करने की जो बात है, ये जैन फिलोसफी ने कहते हैं। जैन्स बिलीव इन इनकार्नेशन एंड seeking to attain ultimate liberation। इनकार्नेशन क्या है दोस्तों, एक जो आत्मा से, एक जो लिविंग बीइंग से दूसरे लिविंग बीइंग पे जाना, इनकार्नेशन, पुनर्जन्म जो है, इसे भी कहते हैं। तो सेक टू अटेन अल्टीमेट लिबरेशन, आत्मा की सर्वोच्च जो लिबरेशन, जो स्वतंत्रता, इसे प्राप्त करने के लिए कोशिश करेगा। Which means escaping the continuous cycle of birth। जो जीवन की जो चक्र है, जीवन की जो साइकिल है, इससे बाहर जाके डेथ और रीबर्थ से विमुक्त होके इमोरल सोल लिव्स फॉर एवर इन ए स्टेट ऑफ ब्लिस। जो परम आत्मा है, इमोर्टल सोल, जिसका कोई डेथ नहीं होता है, जो मॉर्टल नहीं है, उनके साथ मिल के
बहुत खुश रहने की बात करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। लिबरेशन इज अचीव्ड, जो मुक्ति की बात की जाती है, लिबरेशन की बात की जाती है, लिबरेशन इज अचीव्ड बाय एलिमिनेटिंग ऑल कर्मोस फ्रॉम द सोल। हमारी जो कर्म है, इस कर्मों से हम जब फ्री हो सकेंगे तब हमारी सोल जो है, इसकी अल्टीमेट जो हमारी जो आत्मा है, इसकी परम मुक्ति मिल सकते हैं। जैनिज्म इज अ रिलीजियन ऑफ सेल्फ हेल्प। जैनिज्म जो रिलीजियन है, ये सेल्फ हेल्प, खुद की काम खुद करना, इसमें बिलीव करते हैं। देयर आर नो गॉड्स एंड spiritual beings that will help human beings। यहाँ जैनिस्ट फिलोसफी के साथ इंडियन और फिलोसफी का जो डिवीजन है, जो अलग है, जो फर्क है, इसमें नजर आते हैं। अदर रिलीजन क्या है, अदर फिलोसफीज में गॉड पे बिलीफ रखता है, स्पिरिचुअल चीजों पे बिलीफ रखते हैं, लेकिन जैनिज्म जो है, जैन फिलोसफी जो है, ये गॉड पर, स्पिरिचुअल बीइंग्स पर कोई बिलीव नहीं रखते हैं, बल्कि स्पिरिचुअल बीइंग पर उनका विश्वास नहीं है, लेकिन अच्छे कर्म के साथ जो सुपर नेचुरल स्पिरिचुअल बीइंग ना होके भी अपनी हर आत्मा को, हर आत्माओं को जो अनंत जो खुश रह सकते हैं, रीबर्थ में नहीं आ सकते, दूसरे जन्म में नहीं जा सकते। तो यहां देखिए 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म का 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, जिसे 3 ज्वेल्स कहते हैं और 3 रत्नों भी कहते हैं। दे आर, ये क्या है, पहला जो है ये राइट बिलीफ, जो सही चीज है इसे बिलीव करना, इसे मानना। नंबर 2 जो है राइट नॉलेज, सही ज्ञान होना चाहिए। नंबर 3 राइट कंडक्ट, जो करना चाहिए सही है वो करना। ये 3 प्रिंसिपल्स जो है, इसे क्या कहते हैं, त्रिरत्नस, 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म कहते हैं। ये दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बात करते हैं जैन्स जो फिलोसफी है, इसे 2 मेजर सेक्ट में डिवाइड की जाती है। पहला जो है, इसे क्या कहते हैं, दिगंबर कहते हैं, मींस स्काई क्लेड, दिगंबर। दूसरी जो सेक्ट है, इसे कहते हैं श्वेतांबर, यानी व्हाइट क्लेड सेक्ट। ठीक है दोस्तों, दिगंबर और श्वेतांबर, ये भी याद रखना है। जैनिज्म हैज नो प्रीस्ट, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे जो फिलॉसफी है, इसमें प्रीस्ट के जो प्रेजेंस होते हैं, जैनिज्म में प्रीस्ट की कोई प्रेजेंस नहीं होते हैं। इट्स प्रोफेशनल रिलीजियस पीपल आर मॉन्क्स एंड नन्स। तो जैन फिलोसफी की जो प्रोफेशनल रिलीजियस प्रोफेशनल पीपल जो होते हैं, अदर्स फिलोसफी में क्या होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, लेकिन जैन्स की जो प्रोफेशनल पीपल्स है, उसे हम मॉन्क्स और नान कहते हैं। हु लीड स्ट्रिक्ट एंड एस्केटिव लाइव्स, जो लोग मॉन्क्स और नान्स होते हैं जैन फिलोसफी में, वो लोग क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट वे से अपनी जिंदगी को बिताते हैं, एस्थेटिक लाइफ्स बिताते हैं, जो अपने इंद्रियों की सुख जो है, इंद्रियों की खुश जो है, खुश रहना, इन चीजों से बाहर जीते हैं। बात करते हैं जैन सजेस्ट पंचो महाव्रतस। तो जैनिज्म ने पंचो महाव्रत की बात की है। यहाँ क्यों पंचो महाव्रत, गेन इट राइट नॉलेज को अचीव करने के लिए, राइट कंडक्ट को अचीव करने के लिए, राइट फेथ जो है, जो
पहले का स्लाइड, आगे के जो स्लाइड था उसमें हम डिस्कस किया है त्रिरत्न की, 3 गोल्स की। ये इससे पाने के लिए क्या करना पड़ता है, पंचो महाव्रतों को अपने जिंदगी में अचीव करना पड़ता है, उनके नियम से चलना पड़ता है। ये पंचम महाव्रत क्या है, देखिए, अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्ता, जो सही उससे कहना, अस्तेय, अस्तेय क्या है, नॉन स्टीलिंग, किसी दूसरी की चीजों को नहीं लाना, अपरिग्रह, नॉन होर्डिंग, अपरिग्रह, नॉन होर्डिंग, क्या है, अपनी जिंदगी बिताने के लिए जितने चीज जरूरी है उससे ज्यादा नहीं लेना, इसे कहते हैं अपरिग्रह। एंड ब्रह्मचर्य, एब्स्टेंसी, ब्रह्मचर्य पालन करना, ये भी 5 राइट कंडक्ट में आते हैं। आप बात करते हैं, देन वन हु वांट्स टू अटेन राइट नॉलेज and right faith, right conduct, an individual should also follow following 10 धर्मस और गुण, जिसे जैन फिलॉसफी के अनुसार जिसे राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट करना चाहिए, चाहता है, उसके लिए क्या है, ये 10 गुण अचीव करना पड़ता है। इसमें क्या है, कसरना, यहां फॉरगिवनेस, किसी को माफ कर देना, सिंप्लिसिटी, मर्दाव, ये सिंप्लिसिटी, अपनी जिंदगी आसान से आसान, सिंपल से सिंपल तरीके से जीना, अर्जव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने खुद पर विश्वास रखना, सोर्स, प्यूरिटी, सोच, प्यूरिटी में रहना, तप, एस्यूटिटी, तपस, तप करना, आपके टाइम में तप करना, डिच अटैचमेंट, किसी भी चीज के साथ, किसी भी बाहरी चीज के साथ जुड़े हुआ नहीं होना चाहिए। और क्या है, लास्ट में आते हैं त्याग, रिनाउंसिएशन, अपनी जो संबंध होते हैं उन सब संबंध को त्याग करके अपनी जो सिलिबेसी है, अपनी जो 10 रूल्स है उसमें रहना। एंड ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य सिलिबेसी, ये जो 10 जो गुण है धर्म से, इसे अचीव करना पड़ता है, तब जाके जैन फिलॉसफी में ये क्या है, त्रिरत्न जो चीज है इसे अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो क्लास है दोस्तों, इसमें हम जैन फिलॉसफी की हर पहलू को जो हमारी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इन सभी को हम कवर किया है। फिर भी अगर आपको कुछ चीजों में प्रॉब्लम्स आए हो तो प्लीज आप कमेंट करना। और दोस्तों जाने से पहले, वीडियो को खत्म करने से पहले, प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना। हम दूसरे जो सेशन में मिलेंगे, इसमें होगी एजुकेशन पेपर 2 के साथ पेपर 1 की सभी क्लासेस को हम कवर करेंगे। खुश रहिएगा दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।